होंगे। मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब नई कंपनी नहीं बनाई जाती, एब्जॉर्प्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज लिक्विडेशन में जाती हैं। एक एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर कर लेती है बिजनेस, दूसरे को परचेज करना। एक एग्जिस्टिंग कंपनी जब दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस को परचेज कर लेते हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी नेम डे लिमिटेड टेक ओवर करा उसने बिजनेस पी लिमिटेड का, तो केस है ये एब्जॉर्प्शन का। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड ईयर फोर्थ सेम, फर्स्ट चैप्टर है ये, अमलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में थ्योरी का हर एक टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें हम टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे। एमलगमेशन का मतलब, एब्जॉर्प्शंस का मतलब, ऑब्जेक्टिव्स दोनों के, रिकंस्ट्रक्शन उसके टाइप्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनके टाइप्स के, और डिफरेंसेस, परचेज कंसिडरेशन, इट्स मेथड, नेचर ऑफ मर्जर, परचेजर, पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, परचेज मेथड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिफरेंसेस तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज कंसिडरेशन, अमलगमेशन, नेचर ऑफ मर्जर, परचेजर्स तक, और फिर थर्ड पार्ट में हम पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, परचेज मेथड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में क्लियर करेंगे। मैं एक ही वीडियो में क्लियर करवा देती, लेकिन ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी, इसलिए हम इस चैप्टर को 3 वीडियो में आराम आराम से और शॉर्ट में डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अमलगमेशन का मतलब। जब दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज मिलती हैं, एक नई कंपनी को बनाती हैं, टेक ओवर करती हैं बिजनेसेस को, उसको बोल देते हैं एमलगमेशन। मतलब मर्ज कर लेते हैं जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज को और एक नई कंपनी को बनाया जाता है, तो उसको हम एमलगमेशन बोल देते हैं। जैसे ए लिमिटेड ने बी और सी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, तो उन तीनों ही एग्जिस्टिंग कंपनीज थी। तो ए लिमिटेड ने नई कंपनी बना ली अपनी बी और सी लिमिटेड को मिला के, उसको हम बोल देते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी का एग्जाम्पल है ये एमलगमेशन का। एब्जॉर्प्शंस में एक नई कंपनी नहीं बनाई जाती। एब्जॉर्प्शन के अंडर दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी जब लिक्विडेशन में जाएंगी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर करेगी बिजनेस, दूसरे एग्जिस्टिंग मतलब बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करेगा जब दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस को, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी ए लिमिटेड ने टेक ओवर करा बिजनेस बी लिमिटेड का, उसको हम इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो एग्जांपल है ये। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स को एमलगमेटिंग कंपनीज में से, फिर यूटिलाइज करेंगे सर्विसेज को, कैपेबिलिटीज़ को, एक्सपर्ट्स की, कैप्चर करेंगे मार्केट को, बिजनेस को बढ़ाएंगे, गुड्स को पूरे लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करके, इंक्रीज करेंगे अचीव करने के लिए टारगेट्स को, यूज इन्वेस्टमेंट, सिक्योर करना इकोनॉमीज को, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के, अटेन करना जितने भी एडवांटेजेस हैं कॉम्बिनेशंस के। नेक्स्ट आता है मेन रिकंस्ट्रक्शंस। क्या होता है रिकंस्ट्रक्शन? ये हमारा डिफरेंट होता है एमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन से। ऑब्जेक्ट क्या है रिकंस्ट्रक्शन का? कि सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं बनाना कंपनीज के साथ, बल्कि उनको रिकॉग्नाइज करना, लॉसेस को सफ़र करना, राइट ऑफ करना उनको। रिकंस्ट्रक्शन हमारा 2 टाइप्स होता है, एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है ये वाला चैप्टर हमारा पूरा बेस्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी लिक्विडेशन नहीं होता, ना ही कोई बिजनेस टेक ओवर किया जाता, ओल्ड हो न्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम रिडक्शन इन शेयर कैपिटल को इंक्लूड करते हैं, रिडक्शन स्कीम एडोप्ट करते हैं। इसमें हम जब कंपनी में ज़्यादा एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो और एसेट्स को ओवर वैल्यू किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में टू प्रेजेंट
true and the fair picture of company by writing off the accumulated losses, to write down the value of the assets to their put value, to write off the fictitious assets, to write off the fictitious assets such as the discount on the issue of debentures, reduces the share capital to extent in which there is a deficiency in the value of assets, और शेयर होल्डर्स में क्रिएट करना कॉन्फिडेंस ताकि उनको फेयर रिटर्न मिल सके उनकी इन्वेस्टमेंट में। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सिमिलर होता है एमलगमेशंस की तरह, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होता। इसमें एक नई कंपनी बनाई जाती है एग्जिस्टिंग कंपनीज को मिला के, लेकिन बिजनेस को परचेज करने के पर्पज़ के लिए। न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड आएगा, सॉरी यहाँ पे बाइंग इट बिजनेस। जो सी कंपनीज होती हैं उनमें लॉसेस हो जाते हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो जाती है, उनको टेक ओवर किया जाता है। एग्जाम्पल में ए बी कंपनी लिमिटेड थी जिसको टेक ओवर किया गया न्यूली ए बी लिमिटेड कंपनी के द्वारा। तो फॉर्मर कंपनी वाइंड अप हो गई और लेटर कंपनी परचेजिंग कंपनी बन गई। ऑब्जेक्टिव्स में प्रोटेक्ट करना कंपनी को लॉसेस के लिए, रेज करना फ्रेश कैपिटल को, शेयर्स को इश्यू करके, अल्टर करना एमओई को। डिफरेंसेस बहुत मेन है इसमें। अगर डिफरेंसेस समझ में आ गए तीनों में पता चल जाएगा कि तीनों के बारे में है क्या क्या। ये एमलगमेशंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, तो चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। लिक्विडेशन में क्या होता है कि जो कंपनीज, जितनी भी कंपनीज अगर एमलगमेशंस में जाते हो तो उनको लिक्विडेट किया जाता है। एब्जॉर्प्शन में जो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है उसके बिजनेस को परचेज किया जाता है दूसरी कंपनी के द्वारा। और रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ उस कंपनी को लिक्विडेशन में भेजा जाता है जिसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फॉर्मेशन में एमलगमेशन में नई कंपनी बनाई जाती है। एब्जॉर्प्शंस में अभी हमने पढ़ा कि नई कंपनी नहीं बनाई जाती बल्कि एक परचेजिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग जो कंपनी होती है वो दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज कर लेती है। रिकंस्ट्रक्शन में भी एक नई कंपनी बनाई जाती है। और फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है कंपनी की? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी जब एमलगमेशन में जाते हैं तो वो यूजुअली सेम होती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशंस होते हैं एब्जॉर्बिंग कंपनी की वो यूजुअली साउंड इन कंपैरिजन होती है एब्जॉर्ब्ड कंपनी से। और रिकंस्ट्रक्शन में जो फाइनेंशियल पोजीशंस होती है ओल्ड कंपनी की वो बहुत बैड होती है, तो इस वजह से जो नॉर्मल सी कंपनीज है वो इंकर करती है लॉसेस को। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन्स एमलगमेटिंग कंपनीज में। एब्जॉर्प्शंस में बिजनेस को बढ़ाना अचीव करने के लिए इकोनॉमीज ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। रिकंस्ट्रक्शंस में एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करना, शेयर होल्डर्स को ऑफर करना प्रेजेंट करने के लिए रियल वर्थ बिजनेस की। शेयर होल्डर्स पोजीशन इन ए न्यू कंपनी, जो शेयर होल्डर है हमारे एमलगमेटिंग कंपनीज़ के वो शेयर होल्डर होते हैं हमारे न्यू कंपनीज़ के, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शनेट शेयर होता है उनका इक्विटी न्यू कंपनी में। और जो एब्जॉर्बिंग होते हैं इसमें परचेजिंग कंपनी है जो उसके खुद के शेयर होल्डर होते हैं, और जो सेलिंग कंपनी है उसके शेयर होल्डर को भी ये माना जाता है कि वो परचेजिंग कंपनी के ही शेयर होल्डर होंगे, तो उनको प्रोपोर्शनेट शेयर नहीं होता, उनका न्यू इक्विटी कंपनी है जो नई उसमें। और रिकंस्ट्रक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं ओल्ड कंपनी के, कंटिन्यू टू भी शेयर होल्डर होते हैं न्यू कंपनी के, प्रोपोर्शनेट शेयर होता है उनका इक्विटी ऑफ ए न्यू कंपनी।